कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोग अगर किसी फेसबुक से या इंस्टा के पेज से जुड़ जाए तो जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, जो व्यवस्था चला रहे हैं, ये उनके लिए चिंता का कारण है। नहीं लेंगे तो आज नहीं तो कल ये आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है। प्रशांत किशोर ने कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर एक ऐसा बड़ा बयान दिया है जिसने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। अन्ना हजारे ने भी सीजेपी का समर्थन किया है। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर सीजेआई सूर्यकांत ने क्या कुछ कहा है जो चर्चाओं में बना हुआ है, इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सीजेआई सूर्यकांत की टिप्पणी के बाद बनी कॉकरोच जनता पार्टी नाम सुनकर पहले लोगों ने मजाक समझा, लेकिन अब यही नाम सत्ता के गलियारों में बेचैनी पैदा कर रहा है। वजह सिर्फ 8-10 दिनों में ही सोशल मीडिया पर करोड़ों युवाओं का जुड़ जाना। सीजेपी के इंस्टाग्राम पर 23 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं और यही बीजेपी की टेंशन को बढ़ा रहा है। इस पूरी कहानी के केंद्र में है अभिजीत दीपके। महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, लेकिन बीते कई सालों से वो अमेरिका में रह रहे हैं। देश के युवाओं को कॉकरोच कहे जाने पर उन्हें गुस्सा आया और फिर सोशल मीडिया पर बना दी कॉकरोच जनता पार्टी। अब ये सिर्फ एक पेज नहीं, एक गुस्से का प्लेटफॉर्म बनता दिख रहा है। सीजेपी से बीजेपी इतना घबराई है कि कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट तक बैन कर दिया गया था। बीजेपी के कई नेता सीजेपी पर पाकिस्तानी फॉलोअर्स का आरोप लगा रहे हैं। इससे साफ मालूम पड़ता है कि बीजेपी में कितनी बौखलाहट है, कितनी घबराहट है। विपक्ष भी इसका पूरा सपोर्ट कर रहा है। उसको लगता है कि इसके सहारे वो बीजेपी को पटखनी दे सकती है। वहीं इसी बीच प्रशांत किशोर का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। पीके ने साफ कहा, सीजेपी अभी कोई आधिकारिक तौर पर दल नहीं है, यानी कॉकरोच जनता पार्टी अभी कोई आधिकारिक तौर पर दल नहीं है। उस दल की नीति नहीं है, नेता कौन है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इतना है कि अगर 20 मिलियन लोग किसी प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी बात को सरकार के खिलाफ रख रहे हैं तो ये सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ये दिखाता है कि समाज में कितनी बड़ी संख्या में लोग अभी की व्यवस्था से नाखुश हैं। जरा आप भी सुनिए प्रशांत किशोर। कॉकरोच जनता पार्टी अभी कोई पार्टी का स्वरूप तो नहीं है, उसको आप एक अभियान के तौर पर देख सकते हैं, डिजिटल प्रयास के तौर पर देख सकते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि उसमें 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इंस्टाग्राम पर उस पार्टी के पेज को फॉलो किया है। अब पार्टी का क्या होगा, पार्टी की कोई भूमिका आगे भारतीय राजनीति में होगी या नहीं होगी, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन इतना जरूर है कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोग अगर किसी फेसबुक से या इंस्टा के पेज से जुड़ जाए तो जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, जो व्यवस्था चला रहे हैं, ये उनके लिए चिंता का कारण है। क्योंकि समाज में भ्रष्टाचार है, लोग परेशान हैं गरीबी से, महंगाई से, बेरोजगारी से, तभी इस तरह के प्रयास को इतना बड़ा समर्थन मिला है। कॉकरोच जनता पार्टी के पेज पर कितने लोग आए हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि समाज में वो दर्द है, गरीबी है, बदहाली है, लोगों की परेशानी है, इसलिए उस पेज पर इतने लोग आए हैं। तो उस बात का संज्ञान जो लोग सत्ता में हैं उनको लेना ही चाहिए। नहीं लेंगे तो आज नहीं तो कल ये आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है। सुना आपने प्रशांत किशोर का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं अब अन्ना हजारे की भी एंट्री हो गई है। जी हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर बढ़ते विवाद के बीच अन्ना हजारे इस मुहिम के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने सरकार को स्पष्ट शब्दों में चेताया है कि युवा शक्ति राष्ट्र की शक्ति होती है। उनकी आवाज को दबाना या उन्हें नजरअंदाज करना प्रशासन के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अन्ना हजारे ने कहा कि भले ही इस मुहिम का नाम कॉकरोच पार्टी रखा गया है, जो सुनने में शायद अच्छा न लगे, लेकिन देश की बड़ी युवा आबादी इस आंदोलन के पीछे खड़ी है। अन्ना हजारे ने कहा कि इसलिए व्यवस्था को यह समझना होगा कि आखिर कॉकरोच कहने का उद्देश्य क्या था। तो अन्ना हजारे ने सीजेपी का समर्थन किया है और ये सवाल पूछा है कि आखिर कॉकरोच कहने का उद्देश्य क्या था। वहीं दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी। इसमें पार्टी की गतिविधियों की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई थी। याचिका में आरोप है कि संगठन
सुप्रीम कोर्ट की मौखिक टिप्पणियों का गलत इस्तेमाल कर उनका व्यवसायिक फायदा उठा रहा है। पीआईएल में फेक वकीलों की सीबीआई जांच की भी अपील की गई है। इसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि इस मुद्दे को इतनी भावुकता से नहीं लेना चाहिए। कोर्ट ने साफ किया कि फिलहाल ऐसा कोई गंभीर या आपातकालीन मामला नहीं है जिस पर तत्काल हस्तक्षेप की जरूरत हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। तो एक सोशल मीडिया वाली पार्टी का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जिससे माहौल और गर्म है। वहीं अब खबर है कि कॉकरोच जनता पार्टी युवाओं के लिए बड़ा आंदोलन शुरू करने की तैयारी में है। पार्टी ने खुद इस बात का ऐलान किया है। सीजेपी ने हाल ही में आने वाले दिनों के लिए रोड मैप जारी किया है। इसमें सीजेपी ने कहा कि यह सिर्फ एक शुरुआत है और कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सीजेपी ने कहा कि वो मुसीबतों के आगे घुटने नहीं टेकेगी। पार्टी ने लिखा, कॉकरोच सबसे बड़े सर्वाइवर होते हैं, ये अंधेरे कोने में भी पनपते हैं और हर परेशानी के बाद भी टिके रहते हैं। देश के युवाओं का हाल भी आज ऐसा ही है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कॉकरोचेस ने तो अभी सिर्फ शुरुआत की है। इस वीडियो में इतना ही। अभी रिपोर्ट। कॉकरोच जनता पार्टी अभी कोई पार्टी का स्वरूप तो नहीं है, उसको आप एक अभियान के तौर पर देख सकते हैं, डिजिटल प्रयास के तौर पर देख सकते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि उसमें 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इंस्टाग्राम पर उस पार्टी के पेज को फॉलो किया है। अब पार्टी का क्या होगा, पार्टी की कोई भूमिका आगे भारतीय राजनीति में होगी या नहीं होगी, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन इतना जरूर है कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोग अगर किसी फेसबुक से या इंस्टा के पेज से जुड़ जाए तो जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, जो व्यवस्था चला रहे हैं, ये उनके लिए चिंता का कारण है। क्योंकि समाज में भ्रष्टाचार है, लोग परेशान हैं, गरीबी से, महंगाई से, बेरोजगारी से, तभी इस तरह के प्रयास को इतना बड़ा समर्थन मिला है। कॉकरोच जनता पार्टी के पेज पर कितने लोग आए हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि समाज में वो दर्द है, गरीबी है, बदहाली है, लोगों की परेशानी है, इसलिए उस पेज पर इतने लोग आए हैं। तो उस बात का संज्ञान जो लोग सत्ता में हैं उनको लेना ही चाहिए। नहीं लेंगे तो आज नहीं तो कल ये आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है।